Today we will start our new chapter of English language, that is chapter 28, comprehension. A comprehension exercise consists of a passage. एक comprehension exercise जो है वो उसमें पैसेज होता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ पैसेज अपॉन विच क्वेश्चंस आर सेट, जिसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो सेट किए जाते हैं टू टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी, ताकि स्टूडेंट्स की जो एबिलिटी है, क्षमता कहते हैं हिंदी में एबिलिटी को, जो स्टूडेंट्स की क्षमता है टू अंडरस्टैंड, समझने की, द मीनिंग ऑफ द गिवन टेक्स्ट, उसको परख सकें, उसको हम देख सकें, समझ सकें. स्टेप यहाँ दिए गए हैं, स्टेप्स फॉर अटेम्प्टिंग अनसीन पैसेज. फर्स्ट आपको क्या करना चाहिए, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली 2 or 3 times टिल यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली. जब तक कि पैसेज आपको पूरी तरीके से समझ ना आए 2 से 3 बार आपको पैसेज बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए. सेकेंड, रीड केयरफुली द क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए, 1 by 1, एक के बाद एक. एंड फाइंड आउट वेदर यू फुली अंडरस्टैंड देम, और ये आपको समझना चाहिए कि क्या आपने प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से समझा या नहीं. नाउ थर्ड पॉइंट है, नाउ टेक अप द फर्स्ट क्वेश्चन. अब आप पहला क्वेश्चन उठाइए एंड फाइंड आउट टू विच पार्ट ऑफ द पैसेज इट रेफर्स, और ये पता करने की कोशिश करें कि किस पैसेज के किस पार्ट से वो क्वेश्चन आपका रेफर कर रहा है, किस पार्ट से आपको उसके आंसर मिल सकते हैं. देन टेक अप द अदर क्वेश्चंस, उसके दूसरे क्वेश्चंस आप लीजिए एंड फाइंड आउट द अदर पार्ट्स ऑफ द पैसेज दे रेफर टू. उसका जो दूसरा पैसेज का हिस्सा है जहाँ से अदर क्वेश्चंस है, उसको भी आप फर्स्ट की तरह ही कोशिश करिए जानने की, देखने की कि किस पार्ट से वो क्वेश्चन जो है रेफर कर रहा है. नाउ राइट आंसर टू द क्वेश्चंस, उसके बाद आप आंसर्स लिखिए क्वेश्चंस के इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्दों में. डू नॉट कॉपी द लैंग्वेज ऑफ द पैसेज, पैसेज के लैंग्वेज को कॉपी नहीं करना है, नकल नहीं करनी, आपको अपनी भाषा में आंसर लिखने हैं. द आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, आंसर आपके पॉइंट के टू द पॉइंट होने चाहिए, यानी कि जितना आंसर आपका अप्रोप्रिएट है, सटीक होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए. Now revise your answers and examine them carefully to ensure that they are clear and complete. उसके बाद आपको अपने आंसर्स जो हैं वो रिवाइज करना चाहिए और एग्जामिन करना चाहिए. ये आपको चेक करना चाहिए, केयरफुली आपको पढ़ के रिवाइज करके देखना चाहिए कि आपके आंसर क्लियर हैं, साफ सब आंसर आपके समझ में आ रहे हो और कंप्लीट हो. नाउ लास्ट स्टेप इज करेक्ट ऑल मिस्टेक्स ऑफ ग्रामर. ग्रामर के जो भी मिस्टेक्स आपके आंसर लिखने के दौरान हुए हैं उनको आपको सही कर लेना चाहिए. पंक्चुएशन मार्क्स अगर कहीं गलत आपने लगाए हैं तो उसको सही कर लेना चाहिए. एंड स्पेलिंग का भी ध्यान देना चाहिए, आपको स्पेलिंग भी चेक कर लेनी चाहिए कि अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो आप उसको ठीक कर लें. Now first passage is given here in the form of poetry. ये दिख रहा है, आप देख सकते हैं. I lay in sorrow, मैं sorrow में हूँ. डीप डिप्रेस्ड, काफ़ी ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हूँ, दुखी हूँ. माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, मेरी जो ग्रीफ है, जो मेरा दर्द है, एक प्राउड मैन